क्या होगा अगर प्रकाश की गति से यात्रा कर पाए? हम तो क्या होगा? थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अधिकतम संभव स्पीड वैक्यूम में मास रहित तरंगों की होती है, जो कि c है। यह कोइंसिडेंस मात्र है कि प्रकाश भी इसी गति c से चलती है। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, सभी मास रहित तरंगे वैक्यूम में इसी गति से चलती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स भी इसी स्पीड से चलती हैं। अब इस स्पीड से यात्रा करने के लिए आपको मास होना पड़ेगा और वैक्यूम में चलना होगा। इसका मतलब है कि आपको हिग्स फील्ड से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करना होगा। यही वह फील्ड है जो ब्रह्मांड में हर कण को मास प्रदान करता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रकाश के फ्रेम में रेस्ट फ्रेम का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि सभी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर्स आप एक स्थिर गति c से ही चलेंगे, चाहे अगला प्रेक्षक कितनी भी गति से चल रहा हो। यदि आप इस गति से यात्रा करेंगे तो आपके फ्रेम में ब्रह्मांड सिकुड़कर एक बिंदु समान हो जाएगा। समय और स्थान में दूरी का आपके लिए कोई अर्थ नहीं होगा। वहीं समय धीमा होकर स्थिर हो जाएगा, जिसका मतलब कि आपके फ्रेम में सभी घड़ियां धीमी होकर स्थिर हो जाएंगी और करोड़ों साल बीतने पर भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई समय नहीं बीता है। कुल मिलाकर आप वैक्यूम में इस गति को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप मास रहित वेव्स हों और वैक्यूम में गति कर रहे हैं। उससे पहले आपको यह गति प्राप्त करना असंभव है। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर पाते तो यह बड़ी रोमांचक बात होती, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती। वेग, द्रव्यमान रहित होना। आपको एक प्रकार के द्रव्यमान रहित होना होता, अर्थात आपका कोई भी भौतिक रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश केवल ऐसे तरंगों में चल सकता है जो कि बिना किसी द्रव्य के होती हैं। 2. निर्वात, वैक्यूम में यात्रा। आपको निर्वात में यात्रा करनी होगी, क्योंकि प्रकाश को कुछ भी रोकने वाला नहीं होता और गैस या द्रव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3. समय और स्थान की गहरी समझ। प्रकाश की गति से यात्रा करते समय आपको समय और स्थान की गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका समय स्थानीय फ्रेम और ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के फ्रेम के साथ विशेष समझदारी से इंटरेक्ट करेगा। 4. सिर्फ प्रकाश के फ्रेम में समय। एक और समस्या यह है कि सिर्फ प्रकाश के फ्रेम में यात्रा करने का तरीका तैयार करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि समय और स्थान का परिपूर्णता आपके लिए गुम हो जाएगा। सारांश में, प्रकाश की गति से यात्रा करना विज्ञान और तकनीक के एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में हो सकता है, और इसके लिए और भी बड़ी प्रगति की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।